है हमारा। इसलिए 60 साल के बाद करेंगे उसमें मत आइए। पहले श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने श्री राम जी के मुख को वंदन किया। क्यों? आप दर्शन करिए। रात्रि में भगवान को बताया गया कि प्रातः काल आपका अभिषेक होगा। राम जी सुन के प्रसन्न नहीं हुए और प्रातः काल बताया गया कि अभिषेक नहीं, अब आपको वन में जाना है, ये सुन के राम जी दुखी नहीं हुए। तो स्वामी जी कहते हैं प्रसन्नताम न गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान रात में सुने प्रातः काल अभिषेक, प्रसन्न नहीं हुए। तथान ममले वनवास दुःखतः, प्रातः काल सुने वनवास में जाना है, दुख नहीं हुआ। क्यों? भगवान सब समय हर क्षण एक रस में बने रहते हैं। और इसको खोल के यदि कहें तो यदि परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बन गया तो आप भी विपत्ति में मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्वीकार करने का स्वभाव बन गया। किसी ने पूछा कि क्या आपके पास कोई समस्या है? उसने कहा हाँ है, मेरे पास समस्या है। तो फिर पूछा क्या उस समस्या का समाधान भी आपके पास है? तो बोला हाँ समाधान है। तो क्यों रो रहे हैं? समाधान करिए। अगर समाधान है तो समाधान करिए, और यदि समाधान नहीं है तो फिर क्यों रोना? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों रोना? जो होगा देखा जाएगा, आनंद में रहिए। ये एक रास्ता है। यदि आप समस्या का समाधान कर सकते हैं तो रोना क्यों? समाधान करिए। और यदि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो रोने से बदलने वाला तो है नहीं। जो होगा देखा जाएगा। जितने दिन रहना है आनंद में रहा जा, ये महामंत्र है। भगवान श्री राम ने वनवास को स्वीकार कर लिया, इसलिए भगवान आनंद में है। गोस्वामी जी कहते हैं वो मुख भक्तों का सदैव मंगल करने वाला है, इसलिए उस मुख को मैं बारंबार वंदन करता हूं। और अयोध्या कांड का अंतिम तीसरा श्लोक जो मेरे पीछे आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी का, इसी स्वरूप का वंदन किया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितबाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील अंबुज के समान जिनके श्यामल कोमल अंग है, जिनके वाम भाग में मां जानकी जी शोभायमान है, जो हाथ में धनुष बाण लेकर के सीता जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन भगवान श्री राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। नमामि रामम रघुवंशनाथ। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। अयोध्या कांड का ये दोहा कितने लोगों को याद है? हाथ उठाइए। देख रहे हैं सरकार? हम कहें धरती पर जितने हिंदू हैं सबको ये दोहा याद है। केवल आप नहीं, जितने हिंदू हैं। कौन सा दोहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जश जो दायक फल छाय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज
अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज से, श्री चरण में जो रज लगा है उस रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। निज मन मुकुर सुधार, मुकुर मन शीशा दर्पण। यदि आप सभी स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनका एक पद है, पद का अंतिम अंतरा, स्वामी जी अब तो भगवान के धाम चले गए, उनके गीत का अंतिम अंतरा मैं सुनाऊं। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, 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 इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। बिना सदगुरु की कृपा के, बिना भगवान के कृपा के ये मन निर्मल होने वाला नहीं है, कुछ भी कर लीजिए। इसलिए गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव भगवान के श्री गुरु चरण सरोज, सरोज मने कमल, गुरुदेव भगवान के कमलवत चरण में जो रज लगा है उस रज से निजमन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। क्यों? आगे बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। भगवान की ये कथा, भगवान का ये चरित्र, भगवान का गुणानुवाद, यही मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष से पुष्ट कर देगा, चार फल प्रदान करने वाला है। गोस्वामी जी अयोध्या कांड की पहली चौपाई लिखे, बाल कांड को जहां छोड़े थे वहीं से प्रारंभ करते हैं। भगवान विवाह करके अयोध्या आए। आइए चौपाइयों को पहले गुनगुनाते हैं। पहले मैं गाऊंगा, सुनकर आप भी गाइएगा। जब तेरा मां ब्याही घर आए, जब तेरा मां ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत में घबर सही सुख पाई, सुकृत पर सही सुख मारी, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई,
गोस्वामी जी कहते हैं, जब से श्री रघुनाथ जी विवाह करके श्री अवध आए, अयोध्या में नित्य नव मंगल मोद बधाए। नित्य नवीन आनंद उत्सव है, महोत्सव है। और आपको सुनकर जानकर ये आश्चर्य लगेगा, अयोध्या का ये आनंद महोत्सव 11 वर्षों तक चला। कितने दिन तक? भगवान विवाह करके अवध लौटे हैं, आने के बाद 11 वर्षों तक अयोध्या में नित्य महोत्सव, नित्य आनंद। ऐसा लगता है कि अयोध्या वासियों के जीवन के पुण्य उनके ऊपर बादल बनकर के सुख की वर्षा कर रहे हैं। सब प्रकार से सब लोग सुखी हैं। रामचंद्र मुख चंद निहारी। परंतु आपसे एक बात कहें, अयोध्या वासियों के मन में एक लालसा है, एक चाह है। क्या? सभी अयोध्या वासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। नित्य भगवान महेश से प्रार्थना करती है प्रजा, हे बाबा कृपा करिए, महाराज अपने जीवित रहते ही राम जी को युवराज पद पर बिठा दो। आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। और दर्शन करिएगा, प्रजा को राजा का पुत्र माना गया है। जो राजा होता है वो प्रजा का पिता होता है, और जो पिता है वो संतान के मन की बात को बिना कहे जान जाता है, इसलिए वो पिता है। माता पिता बिना कहे सब जानते हैं, इसीलिए माई बाप है। एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज अपने दरबार में सभा में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर रखा हुआ मुकुट तनिक टेढ़ा हो गया है। उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज ने हाथ में दर्पण लिया। राय सुभाय मुकुर कर ली है। और मुकुट लेकर के महाराज ने बदन बिलो की मुकुट सम मुकुट को सीधा किया महाराज ने। और जैसे सीधा किया, कान के पास ये समझ रहे, कलम कलम कनपट्टी, यहां के केश पर महाराज की दृष्टि गई और क्या देखा? श्रावण समीप भय शीतल केसा। महाराज की दृष्टि गई कि कान के निकट के केश श्वेत हो गए। ये आज की बात आज के समय में न लीजिएगा, आजकल तो छोट छोट लड़का के श्वेत हो जाते हैं, पहले की बात है ये। और दर्शन करिए, महाराज इस दृश्य को देखकर समझ गए कि ये श्वेत केश मेरे कान में प्रवेश करके मुझे उपदेश कर रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब से बदलना प्रारंभ करिएगा? नृप युवराज राम कहु दे, बदलिए स्वरूप। ये संकेत है। हमारा शरीर हर समय हमको संकेत देता है, हर समय। भोजन कर रहे हैं आप, कर रहे हैं ना? भोजन करते समय यदि डकार आ जाए तो इसका अर्थ है कि पेट कह रहा है कि भाई साहब अब आप मेरे पर कृपा करिए, अब न डालिए, मैं भर गया। आदमी क्या कहता है? हवा निकल गया, एक पूड़ी का जगह और बन गया, और लाओ। अभी पूज्य महाराज जी के साथ हम आ रहे थे, रायबरेली के आगे बढ़े, बहरा ऊंचाहार रायबरेली के बीच में, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, तो जो भैया गाड़ी चला रहे थे उनको जम्हाई आई। तो पूज्य महाराज श्री बोले, आप जम्हाई ले रहे हो? रात को सोए थे नहीं तो क्या नींद आ रही है? महाराज श्री पूछे तो ठीक है। उनका उत्तर बड़ा अद्भुत आया। बोले महाराज जी नींद नहीं आ रही है लेकिन जम्हाई आ रही है। मैं भी सुना, मैं सुनकर मुस्कुराया, महाराज जी भी मुस्कुराए।
जम्हाई आ रही है, इसका मतलब शरीर आराम ढूंढ रहा है। ये लक्षण, ये संकेत है। कान से कम सुनाई देने लगा। आपको एक बात कहूं, यहां जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कोई इस बात को अन्यथा न लेंगे। जिस मनुष्य को कान से बुढ़ापे में कम सुनाई देने लगा, वो ये मान ले कि उस पर भगवान की कृपा हो गई। ये भगवान की कृपा। क्यों? न सुनाई देगा, न टेंशन होगा। भाई आप सुनिएगा तब ना टेंशन होगा। सुनाइए नहीं देगा, आनंद में रहिए, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। कान से कम सुनाई देने लगे, ये संकेत है दूसरे को बहुत सुन लिए आप, अब अपने को सुनने की बारी आ गई है। अपने को सुनिए। आंख से कम दिखाई दे रहा है, संकेत है अब अपने भीतर देखिए। बाहरी जगत बहुत देख लिए। दांत टूटने लगे, ये संकेत है कि अब भीतर का मशीन पहले जैसा नहीं रहा। अब मधुर भोजन करिए जिसको पचाने में मेहनत न लगे। आदमी क्या करत है, जितना बार टूटबा उतना बार लगाई। टूटा, अरे यहां तो लगा लीजिएगा, यहां क्या करिएगा, भीतरी मशीन का। ये संकेत है। महाराज की दृष्टि गई, समझ गए क्यों न राम को युवराज बना करके और जीवन को सार्थक कर लूं अपने। यहां कथा की सूत्र कहती है, मेरे महाराज श्री कहते हैं, बाबू संतान जब योग्य हो जाए, समझ रहे, संतान जब योग्य हो जाए तो पिता का धर्म है अपना सारा भार दायित्व संस्थान को दे करके अब मुक्त हो जाए। ये पिता का धर्म है। और आपसे निवेदन करूं, यही जीवन की असली मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कि कहां मिलेगी, वो जो मुअत है वो जानत है। मरने के बाद खाली एक काम है तेरा ही, वो तब होगा जब संतान लायक होगी। ये तो भगवान ने मालिक है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, वो मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकलने वाले हैं, तिजोरी की चाबी हाथ से छूट नहीं रही है, जनेऊ में बांध के रखे तिजोरी की चाबी, आई मुक्त होंगे। कोई आपको मुक्त कर नहीं सकता, मुक्त होना पड़ता है। चक्रवर्ती जी ने निर्णय किया राम को युवराज पद पर आसीन करके मुक्त हुआ जाए। पहुंचे गुरुदेव भगवान के पास, जाकर के निवेदन किया, प्रार्थना किया, गुरुदेव क्या पता कल मैं रहूं या न रहूं, इस शरीर का भरोसा नहीं। आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। आप एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। मुहूर्त बताइए। गुरुदेव ने पूछा कि आप राम के लिए मुहूर्त पूछने आए हैं, आपको पता है राम कौन है? महाराज बोले मेरे पुत्र हैं। गुरुदेव बोले बाद में है, उससे पहले राम बहुत कुछ है। चक्रवर्ती जी ने पूछा क्या है? गुरु जी यहां पर राम जी का परिचय देते। सुनो नृप जासु विमुख पक्षिता, सुनो नृप जासु विमुख पक्षिता, जासु भजन बिनु जरनी न जाही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयऊ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयऊ
प्रेम अनुगामी रामानुनीत प्रेम अनुगामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी राम गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज, जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन में पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। सुन उन्द्री पर जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। जिसका पुनीता पुनीता प्रेम अनुगामी चलने वाला, आपके पीछे पीछे जो चल रहा है वो आपका अनुगामी है। राम जी किसके अनुगामी है? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, दूसरा कोई नहीं कह रहा, वशिष्ठ जी कह रहे हैं। क्या? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी है, राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं। बुरा ना मानिएगा, ज्ञान यदि आपको होगा तो आप भगवान के पीछे चलिएगा, प्रेम यदि आपको हो गया तो भगवान आपके पीछे चलना प्रारंभ कर देगा। ये प्रमाणित करता है ये चौपाई अर्धालु, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इसलिए भगवान को प्रेम करिए। मानस का एक प्रकरण है, मानस में एक पात्र है भैया, मारीच। आप लोग जानते हैं मारीच को? कौन कौन जानता है मारीच को? अच्छा, आप लोग जो हाथ नहीं उठाए वो नहीं जानते। मारीच, रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला, मामा सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा, रावण, राम जीव नहीं है, राम परमात्मा है। रावण बोला, प्रवचन सुनने नहीं आया हूं, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, हां ना में उत्तर दो। मारीच बोला कि यदि अब की बार मैं राम के सन्मुख गया तो राम मार देंगे। रावण बोला, ना बोल के देखो, मैं अभी मार दूंगा। तुम एक बार बोलो, नहीं जाऊंगा, मैं अभी मार दूंगा। मारीच ने सोचा कि जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा, यानी मरना आज तय हो गया है। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। और आप दर्शन करिए, ऐसा उदाहरण आपको और कहीं मिलेगा नहीं। मारीच जान रहे हैं कि आज जाऊंगा तो मैं मरूंगा, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कोई मरने जा रहा हो और नाचते हुए जा रहा है। मारीच नाचते जा रहे हैं, आज जाऊंगा, अपने प्राण प्रियतम के चरणों का दर्शन करूंगा मैं। श्री सहित अनुज समेत कृपाल के पद मान लाई हो, निकेत पद मन लाई। आज जाऊंगा, राम जी के साथ साथ सीता जी और लक्ष्मण जी के भी चरण को दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। राम जी क्रोध से भी जिसको मारते हैं, मैंने सुना है, उसको मुक्त कर देते हैं। मैं तो प्रेम से जा रहा हूं, मुझे तो प्रभु अवश्य स्वीकार कर लेंगे और अपने हाथों से मुझे मारेंगे। और दर्शन करिए मारीच क्या सोच रहे हैं, कितना सौभाग्य है। मैं आगे आगे हिरण बन के दौड़ूंगा, राम जी मेरे पीछे धनुष बाण लेके दौड़ेंगे। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है और आज राम जी मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं पीछे पीछे बीच में मुड़कर राम जी को देख लिया करूंगा। धन्य नमो समान। आपको बताऊं,
राम जी चाहते तो पंचवटी में बैठ करके बाण मारते और मारीच को लग जाता, लेकिन मारीच की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए कि भगवान मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, इसलिए राम जी ने मारा नहीं, धनुष बाण लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। ये है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। कथा कहती है भगवान को प्रेम करिए, केवल केवल प्रेम करिए। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आप मुहूर्त पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं बेगी विलंब न करिय नृपा, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। महाराज बेगी करिए, तुरंत करिए, विलंब मत करिए। आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त पूछने आए हैं, मैं कहता हूं जिस क्षण जिस घड़ी आप राम जी का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए महाराज, तुरंत करिए। गुरुदेव ने तो कहा कि महाराज तुरंत करिए। उचित ये था कि श्री चक्रवर्ती जी उसी क्षण राम जी का अभिषेक कर देते, लेकिन महाराज ने निर्णय किया कल प्रातः काल सूर्यवंश के सिंहासन पर जब भगवान श्री सूर्य नारायण उदित होंगे, उनके आगमन के साथ मैं सिंहासन पर राम का अभिषेक करूंगा। और क्या हुआ आप सब जानते हैं, वो कल महाराज के जीवन में आया ही नहीं। और मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी के वन जाने में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। आपको बताऊं, कैकेयी मैया ने महाराज से 2 वरदान मांगे, राम जी के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या की श्रेष्ठ माताएं आकर मां कैकेयी से कहती हैं, कैकेयी एक बार मन में विचारो, क्या सीता राम का साथ छोड़ेगी? सिय की पिय संग परिहरहि, लखन की रही है ही धाम। क्या लक्ष्मण राम के बिना अयोध्या में रहेंगे? राज की भू जब भरत पुनि, भरत पुनि, पुनि पुनि नहीं पुनि, छोटी की मात्रा है। अंद्रिप की जियहि बिनु राम। माताओं ने पहले सब बता दिया कि सीता जी भी नहीं रुकेंगी, लक्ष्मण जी भी चले जाएंगे, भरत तुम्हारे राजा भी नहीं बनेंगे और तुम्हारे महाराज का प्राण भी चला जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, मान जाओ। लेकिन कैकेयी मियां नहीं मानी। जानते हैं क्यों? मां जानती है कि जब तक मेरा राम अयोध्या छोड़कर वन में नहीं जाएगा तब तक राम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाएगा, इसलिए मां ने जाने दिया। कौशल्या मैया ने केवल राम को जन्म दिया और उन राम जी को वन भेजकर मां कैकेयी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। महाराज कोप भवन में मूर्छित होकर गिरे हैं। सवेरे राम जी कोप भवन में आए और जब चक्रवर्ती जी की दशा राम जी ने देखी है पिताजी की, तो राम जी ने कैकेयी जी से कहा, मोहि कहूं मां तू तात दुख कारण। मां, पिताजी के दुख का कारण कहो। कैकेयी जी को राम जी आए हैं तो माता बोले हैं। क्या बोले? बोलिए। माता, माता है भी। आप किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को भी माता बोल सकते हैं। लेकिन जब राम जी सुन लिए कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी की भाषा बदल गई। अब तक राम जी माता बोल रहे थे, अब राम जी माता नहीं बोले। क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमातु बचन
अनुरागी जो भी तुम्हात वचन अनुरागी तनय मातु पितु तोषनिहारा तनय मातु पितु तोषनिहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा दुर्लभ जननी सकल संसारा भरत प्राण प्रिय पावहि राजू भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आए जौन जाऊं बन ऐसे काजा जौन जाऊं बन ऐसे काजा प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। राम जी क्या बोले? आते समय कैकेयी जी को माता बोले, और जब पता चला कि मैया ने मेरे लिए वनवास मांग लिया तो वही राम जी अब कैकेयी जी को जननी बोलने लगे। सुनो जननी, और आप दर्शन करिए, राम जी की जननी माँ कैकेयी नहीं है, माँ कौशल्या है। जननी उसे कहते हैं जिसने जन्म दिया, लेकिन राम जी ने माँ कैकेयी को जननी कहा। क्यों कहा? राम जी कहना चाहते हैं माँ कैकेयी ने, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, और उस राम को वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है माँ, इसलिए आज से मेरी जननी है। और मैं आपसे कहूं, राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो राम न बन पाते, एक राजपुत्र ही बन के रह जाते। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर दोषारोपण न करिएगा। देखिए, जो आपको वास्तव में प्रेम करेगा ना, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। जो आपको बहुत प्रेम करता होगा वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर कभी दोषारोपण न करिएगा। प्रातःकाल भगवान मैया और भैया के साथ सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत बंदि विप्र गुर चरण प्रभु चले करि सबहि अजे। श्री राम जी प्रातःकाल जानकी मैया और लक्ष्मण जी के साथ बलकल वस्त्र धारण करके पिताजी से अनुमति लेकर के गुरुदेव भगवान के आश्रम गए, उनको दंडवत किया है। ब्राह्मणों को बुलाकर प्रभु ने वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया है। गौरी गणपति भगवान शिव का स्मरण करके राम जी चले। आपको बताऊं, राम जी जब चले तो अयोध्या की पूरी प्रजा राम जी के पीछे लग गई।
क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या है। पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज चक्रवर्ती जी जब मूर्छा से बाहर आए और पता चला कि राम चले गए, महाराज ने तुरंत सुमंत जी को बुलाकर कहा, आप शीघ्र रथ लेकर के जाइए और रथ पर बिठा करके वन में ले जाइए। 4 दिन सुमंत वन में दिखाइएगा, घुमाइएगा। और वन देखकर जब बच्चों को भय लगने लगे ना, तो वापस लेके चले आइएगा। परंतु राम तो सत्यव्रती हैं। सुमंत, यदि राम नहीं लौटे ना, कोई बात नहीं, आप जानकी को लेकर के वापस आइएगा, मेरी सीता जी को लेकर के आइएगा। कहिएगा कि जितने दिन मन करे अयोध्या में रहे, जितने दिन मन करे जाकर अपने मैके में रहे, परंतु उनको लेकर के आइएगा। और यदि आप सीता को भी लेकर नहीं आए ना सुमंत, तो स्मरण में रखिएगा, आप तो आइएगा, लेकिन आपके साथ साथ आपका राजा चला जाएगा। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी के वचनों को सुनकर भगवान मैया के साथ, भैया के साथ रथारूढ़ हुए। पूरी प्रजा रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ रही है। पहले दिन भगवान तमसा नाम की एक नदी के किनारे विश्राम करते हैं। भगवान तमसा के तट पर विश्राम किए। पूरी प्रजा थकान के कारण सो गई। राम जी विचार किए, यदि अयोध्या की प्रजा इसी प्रकार मेरे साथ चलती रहेगी तो मैं पिताजी के वचनों का निर्वहन कैसे करूंगा। अस्तु मध्य रात्रि में जब पूरी प्रजा सोई थी, भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुलवा दिया। और जब पूरी प्रजा सो गई तो मध्य रात्रि में राम जी ने सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके इसी समय चलिए, क्योंकि प्रातः काल यदि प्रजा को पहियों का चिन्ह दिखाई पड़ गया तो इनको पता चल जाएगा कि मैं किस दिशा में गया हूं, ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। अस्तु खोज मारी हत राख्यो ताता। मध्य रात्रि में सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान तमसा नदी के तट से चले और चलते चलते अगले दिन के तीसरे पहर में आपके इसी श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान पहुंचे हैं। आइए एक बार चौपाइयों का हम और आप गुणगान करते हैं। बाबा कहते हैं आप उन्हीं के वंशज हैं। एक बार खड़े हो जाइए। हाँ, उन्हीं के वंशज हैं ये। निषाद राज गुह, उनको पता चला। वो स्वामी जी कहते हैं, यह सोधि गुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाए, लिए फल मूला भेंट भर भारा, मिलन चले हर्ष अपारा, करि दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, करि दंडवत भेंट धरियागे, प्रभु ही अति अनुरागे। निषाद राजगुरु जी उपहार लेकर अपने भाइयों के साथ, परिवारी जनों के साथ राम जी के सन्मुख गए। जाकर उन्होंने दंडवत किया, उपहार सन्मुख रखा भगवान के। भगवान ने निषाद राजगुरु को उठा करके अपने हृदय से लगाया है, उनको मित्र बनाया है। देखिए, बड़ा वही है माई बाप जिसके पास छोटा भी पहुंच के बड़ा बन जाए, वो बड़ा आदमी है। भगवान ने उनको मित्र बनाया अपना। निषाद जी ने कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या के बाहर ही तो रहना है,
तो आप चलकर प्रभु श्रृंगवेरपुर में रहिए। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लिया हूं, जिसके अनुसार 14 वर्ष में किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और रात्रि में प्रभु मां के साथ कंदमूल पा करके भगवान विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी देर चरणों की सेवा करने के बाद दूर जाकर विरासन लगाकर पहरा देने के लिए बैठ जाते हैं। इधर निषाद राजगुह अपने सभी सेवकों को बुलाकर कहें कि राम जी जहां सोए हैं उनके चारों तरफ जहां तहां खड़े हो जाओ पहरे में। एक ने पूछा क्यों? निषाद जी ने कहा कि कल रात को राम जी तमसा नदी के किनारे मुझे पता चला है कि अयोध्या वासियों को मध्य रात्रि में सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग भी रात में सो जाएं और राम जी रात में ही यहां से आगे चले जाएं। ऐसा होने नहीं देना है, इसलिए चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ। सारे सैनिक, उनके सेवक गण राम जी के चारों तरफ पहरे में खड़े हो गए। इसके बाद निषाद राजगुह, आवाज थोड़ी गूंज रही है, जहां भगवान सोए थे वहां पर आए और जैसे राम जी को कुशा की चटाई पर सोते हुए निषाद जी ने देखा, वो स्वामी जी कहते वो रोने लगे। कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर निषाद जी कहने लगे रो करके कि कैकेयी जी ने क्या कर दिया। मंदमती है, बहुत कुटिलता पूर्वक व्यवहार किया उन्होंने। जिन राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था, कैकेयी जी ने उन राम जी के जीवन में दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से समूल समाप्त करने के लिए आज कैकेयी कुल्हाड़ी बन गए। लगे मां कैकेयी को भला बुरा कहने। कौन कहने लगा? निषाद राजगुह कहने लगे। और बगल में लक्ष्मण जी बैठे थे। लक्ष्मण भैया ने जैसे सुना, निषाद जी को कहा इधर आइए, मेरे पास आइए तनिक, और बुलाकर कहे आपने क्या कहा? मां कैकेयी ने भैया को दुख दिया है। निषाद जी आप ये बताइए, जिसके जीवन में दुख होगा उसको क्या रात में नींद आएगी? बोलिए, नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, इनको दुख होता तो नींद आती, और आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दे दिया। निषाद जी, किसी भी मनुष्य को कोई भी मनुष्य न जीवन में सुखी कर सकता है न उसको कोई दुखी कर सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं, हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। इस बात को समझिएगा, हमारे सुख दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारा मोह। ये तौलिया देख रहे हैं आप? पूछ रहा हूं, ये तौलिया दिखाई दे रही है, किसकी है? मेरी है। ये तौलिया यदि गुम हो जाए ना, आपको पीड़ा नहीं होगी, आपको दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख होगा। क्यों? मुझे इस तौलिए से मोह है, मुझे इस तौलिए से मोह है, लगाव है कि ये मेरा है, ये मेरा ही हमको सुखी करता है और ये मेरा ही हमको दुखी करता है। यदि ये पता चल जाए कि ये मेरा नहीं है, ये फट जाए, गुम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में एक ट्रेन चलती है, राजधानी एक्सप्रेस। एक बार मैं कलकत्ता जा रहा था, उससे देखा एक पढ़े लिखे विद्वान भाई साहब, ट्रेन में जो तौलिया दी जाती है भैया,
उसी तौलिया से अपन जूता पोंछ रहे थे। उस दिन के बाद से मैं ट्रेन का तौलिया छूता तक नहीं हूं। न जाने में लोग काका पोछले होई। अब ये क्यों पोछ दिए, क्योंकि वो जानते मेरी तो है नहीं। ये मोह हमको रुलाता है, अब मोह ही हमको हंसाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं निषाद जी, मोहा निशा सब सोवनिहार, देखा ही सपना अनेक प्रकार। सभी इस मोह की रात्रि में सो करके स्वप्न देख रहे हैं। निषाद जी बोले सब नहीं, कुछ कुछ जगह है। कौन? यही जगत जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी है, जो प्रपंच से अपने मन को परे रखा है, वो इस मोह की रात्रि में भी जगा हुआ है।